सूरजपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव बचपन से ही तेज दिमाग वाला था। गणित हो या विज्ञान, टीचर अक्सर क्लास में उसकी मिसाल दिया करते थे। बहुत अच्छा राघव। सब कहते थे इस लड़के में कुछ खास बात है, लेकिन राघव की एक आदत थी जो धीरे धीरे उसके भविष्य पर भारी पड़ने लगी। वो काम को टालता रहता था। उसे लगता था कि समय कभी खत्म नहीं होता। मोबाइल पर वीडियो देखना, दोस्तों के साथ घूमना और कल कर लेंगे कहना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसके माता पिता कई बार समझाते, बेटा काबिलियत तभी काम आती है जब समय का सही इस्तेमाल हो। राघव, ये ठीक नहीं है। हाँ बेटा, हमें तुम्हारी चिंता है। ध्यान दो, समझो। लेकिन राघव हंसकर कह देता, अभी उम्र ही क्या है, सब हो जाएगा। सालाना परीक्षा के नतीजे आए। पूरा घर चुप था। राघव का रिजल्ट देखकर किसी को यकीन नहीं हुआ, वो फेल हो गया था। जिस लड़के से सबको उम्मीद थी, वही अब खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों की हंसी उसे चुभने लगी और टीचरों की खामोशी उसे अंदर से तोड़ रही थी। उस रात राघव सो नहीं पाया। मन में सवाल गूंज रहा था, अगर मैं इतना कमजोर नहीं हूं तो हार क्यों गया। अगली सुबह वो कस्बे के पुराने मंदिर के पीछे रहने वाले नंदू काका के पास पहुंचा। नंदू काका एक समय में बड़े व्यापारी रह चुके थे, लेकिन अब सादा जीवन जीते थे। राघव फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी पूरी कहानी सुना दी। नंदू काका ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है? राघव ने सिर हिलाया। काका मुस्कुराए। राघव, क्या तुम्हें समय का महत्व समझ आया है? लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। तो मेरी कहानी सुनो। बहुत साल पहले देवगढ़ नाम के राज्य में राजा यशवर्धन राज करता था। राजा बुद्धिमान था, लेकिन आलसी भी। वो जरूरी फैसले टालता रहता, कहता कल देखेंगे। एक दिन एक रहस्यमयी साधु आया और बोला, राजन, आपके पास सब है सिवाय समय की समझ के। राजा हंस पड़ा। राजा, सावधान हो जाओ, यह मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। मेरे पास सेना है, धन है, राज्य है, समय की कमी कैसी? साधु बोला, जिस दिन समय तुमसे रूठ गया उस दिन सब छिन जाएगा। राजा ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वर्ष बीतते गए। राज्य कमजोर होने लगा, शत्रु बढ़ने लगे और राजा बीमार पड़ गया। जब उसे अपनी गलती समझ आई तब बहुत देर हो चुकी थी। साधु कभी वापस नहीं आया। राजा ने अंतिम सांसों में कहा, काश मैंने समय को हल्के में ना लिया होता। नंदू काका की कहानी खत्म होते ही राघव की आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे ये कहानी उसी की हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरे लिए भी देर हो चुकी है? नंदू काका ने कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, जो जाग गया उसके लिए समय अभी भी है। बेटा, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां और सफलता आए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस दिन के बाद राघव बदल गया। उसने समय सारणी बनाई, मोबाइल सीमित किया और हर दिन खुद से सवाल करने लगा, आज मैंने समय का सम्मान किया या नहीं? मेहनत रंग लाई। अगली परीक्षा में वो कस्बे में पहला आया। सालों बाद वही राघव एक सफल उद्यमी बना और युवाओं को सिखाने लगा। मेरे दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सपने देखो, आप सब में वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। काबिलियत साथ छोड़ सकती है, लेकिन अगर समय निकल गया तो वो कभी लौट कर नहीं आता।